नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर्स में हमारा प्रश्न जो होंगे सिक्कों पर आधारित होंगे। किसी गुल्लक में, किसी बॉक्स में, किसी थैले में कुछ सिक्के रखे गए, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हो और सिक्कों का कुल कितने रुपए हो रहे हैं वो कुल रुपए दिया हो, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न जो दिया है उसमें गिवन है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या एक संबंधित 4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 है तो कह रहा 25 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमारा जो गिवन है तो हम पहले जो देखें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, यह जो 25 पैसे के सिक्के हैं, जो सिक्के की संख्या का अनुपात अगर दिया है तो देखा जाए 25 पैसे की संख्या का अनुपात, तो हम लोग देख रहे हैं कि 25 पैसे जो इस सिक्कों की संख्या का अनुपात, ये इसका 1 है, इसका 4 है, इसका भी 4 है। अगर इन लोगों का 4 है, अगर संख्या इतनी संख्या 1 रुपये की 1 रुपये का 1 सिक्का है, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कह रहा है कि उसमें जो, तो हम क्या करेंगे इसके मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे कि इनके मूल्यों का अनुपात कितना है। मूल्यों का अनुपात क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो मूल्य इसका दिया गया, टोटल मूल्य इसके कुल दिया है 200 रुपये। कह रहा है कि जो गुल्लक जो हमारा बॉक्स है, थैला है, थैले में टोटल 200 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, जब मूल्यों का अनुपात निकालेंगे, जब 1 रुपये का जो 1 सिक्का है, इसका मतलब इसका अनुपात 1 हो जाएगा। अगर हम करें 25 पैसे के जो 4 सिक्के हैं, तो इसका मतलब कुल क्या रुपया होगा, 25 पैसे के 4 सिक्के। तो 25 पैसे के अगर 4 सिक्के तो कितना हो गया, 2 रुपया। ठीक, इसी तरह अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, अर्थात 2 रुपये हो गया। ठीक, अगर कह दिया जाए कि 25 पैसे के 4 सिक्के हैं, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 25 पैसे का 4 25 मिलकर कितना होगा, 1 रुपया, अर्थात 25 तो 4 सिक्के बराबर 1 रुपया हो गया। अब देखिए, अब उसमें दिया है जो अनुपाती योग दिया है वो सीधे लिख दिया है कि कुल मिलाकर के 200 रुपये। तो हम देखें जो मूल्यों का अनुपात है, तो हम देखें 1 2 3 1 4, हम देखें कि 4 बराबर कितना लिख लेंगे, 200। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 1 बराबर हो गया 50। ठीक, 1 बराबर 50 हो गया। तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना है, 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितना होगी। तो हम देखिए 1 बराबर 50, अर्थात हम लोग देखेंगे जो हमारा होगा 50 सिक्के होंगे, जो 50 रुपये होंगे, है ना। जब 25 पैसे के सिक्के जो हैं, सिक्कों का मूल्य कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन जब बात की जाए कि नहीं इसके कितने सिक्के होंगे, तो हम देखें कि 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 50 रुपये में 50 गुणे 4 हो जाएगा, अर्थात कुल 200 सिक्के होंगे। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। इससे दूसरा प्रश्न लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। ऐसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि एक गुल्लक में 25 पैसे 50 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1 संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में हैं। अगर कुल मान 30 रुपया तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखें तो जो हमारे 25 पैसे के सिक्के दिए हैं, 25 पैसे और इसके बाद 10 पैसे, और इसके बाद जो अनुपात दिया है वो 5 पैसे का अनुपात दिया है। लेकिन इनका अनुपात जो संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या का अनुपात जो गिवन है, तो संख्या का अनुपात जो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका जो 3 है, तो इसके मूल्य, इसके दाम का अनुपात कितना हो जाएगा, इसके मूल्य का अनुपात। चूँकि 25 पैसा, तो अगर 1 रुपये 1 सिक्का है, अगर संख्या 1 सिक्के की 25 पैसे का 1 सिक्का, तो इसका मतलब उसका कितना दाम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर 10 पैसे के 2 सिक्के तो उसका दाम कुल कितना रुपया हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा। अगर 5 पैसे के 3 सिक्के तो उसका कुल दाम कितना हो जाएगा,
3/20 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम देखें कि टोटल का लस ले लेंगे, 20 हो गया। अब 20 हो गया तो इस देखेंगे तो यहाँ भाग देंगे, ये तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, अर्थात इनका अनुपात जो हो जाएगा 4, 5, 4, 3। ठीक, लेकिन जब अनुपाती योग की बात की जाए मतलब इनके जो मूल्यों का अनुपात कितना हो गया, 5 संबंधी 4 संबंधी 3 हो गया। लेकिन अनुपाती योग देखा जाए तो इनका योग अंक हो गया 12, अर्थात अगर हम लोग देखें तो ये सीधे सीधे 12 30 के बराबर हो जाएगा। 6 दूना 12, 6 पच्चीस 30, तो 1 बराबर हमारा 5/2 हो गया। जब 5/2 1 बराबर 5/2 तो कह रहा 5 पैसे के सिक्के का सिम्बल, सिक्कों की संख्या पूछा। पहले हम सिक्कों की संख्या ना पता करके पहले सिक्कों का मान ज्ञात करें। तो अगर हम देखें तो 5 कुल 3 रुपया हो रहा है 5 पैसे के सिक्के, तो 1 बराबर 5/2 तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 में इसका गुणा हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा इसमें 5 3 15, 15/2 अर्थात हो जाएगा 7.5। अब 7.5 रुपया हो गया तो देखेंगे जो 5 पैसे के सिक्के का दाम कितना हो गया, 7.5 रुपया। अब 7.5 रुपया तो संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या जो हो जाएगी 1 रुपया में 20 सिक्के, 1 रुपया में 20 सिक्के, 5 पैसे के जो 1 रुपये में 20 सिक्के, तो 7.5 रुपये में क्या हो जाएगा, 20 से हम गुणा कर लेंगे तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 150। देखिए ये 0 के ये दशमलव से 0 खत्म हो जाएगा, 2 25 10, 2 7 14 15, मतलब जो संख्या हो जाएगी 150 सिक्के, अर्थात 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 150 हो जाएगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरे में लिखा कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात, सिक्कों के मूल्य का अनुपात 8 संबंधी 4 संबंधी 3 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब तक हम लोग देखे थे कि जो सिक्कों की संख्या न दे करके दिया था कि जो टोटल सिक्कों का मूल्य कितना है और जो संख्या का अनुपात दिया, लेकिन यहाँ अब उल्टा हो गया। यहाँ दे दिया कि टोटल सिक्कों की संख्या 280 है, उनके मूल्यों का अनुपात 8 संबंधी 4 संबंधी 3 है, तो करा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है कि जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ये सिक्के हैं, इनका अनुपात जो गिवन है इनके मूल्य का अनुपात दिया है। मूल्य का अनुपात अगर दिया है तो 8 संबंधी 4 संबंधी 3 है, 8 संबंधी 4 संबंधी 3 है इनके मूल्य। तो संख्या का अनुपात कितना होगा, संख्या देखा जाए। अब कहा है कि नहीं संख्या जो 8 रुपये, सीधे मूल्य 8 रुपये, तो 8 रुपये में 1 रुपये कितने सिक्के होंगे, 8 ही होंगे। अगर 4 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 4 का दूना होगा, 4 दूना 8 हो जाएंगे। अगर 25 पैसे की बात की जाए तो 25 पैसे 3 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे का सिक्के दे 1 रुपये में 4, तो 3 रुपये में 12 सिक्के। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 से सब कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 3 12, अर्थात इनका जो अनुपात आ जाएगा 2 2 3 हो गया। अब कह रहा है कि इनकी जो संख्या टोटल दिया है 280, तो अनुपाती योग देखा जाए तो कितना हो, 2 2 4 3 7, अर्थात 7 जो होगा कितने के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा, अर्थात 7 चौक 28। अगर हम लोग देखें तो 1 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया, 1 बराबर 40 हो। कर 50 पैसे के सिक्के की जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2 है। इसका मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 2 में क्या करेंगे 40 से गुणा हो जाएगा, अर्थात जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गई, 80 हो गई। आइए हम लोग इस और प्रश्न लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग चौथा प्रश्न लेते हैं। इस चौथे प्रश्न में देखिए क्या दिया कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे कुल 130 सिक्के हैं।
प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य का अनुपात 6 संबंधी 4 संबंधी 3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो हमारे सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के, और टोटल सिक्कों की संख्या 130 है। कह रहा है कि उनके जो मूल्यों का अनुपात जो दिया है 4 संबंधित 6 संबंधित 4 संबंधित 3 है, तो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसमें दे दिया है कि इसके मूल्य का अनुपात दिया है, तो हम मूल्य का अनुपात लिखेंगे। तो हमारा पहले 1 रुपये के सिक्के, फिर 50 पैसे के सिक्के, फिर 25 पैसे के सिक्के। देखा जाए तो जो अनुपात दिया है, इसका अनुपात दिया है 1 रुपये का 6 संबंधित 4 संबंधित 3 दिया, अर्थात 1 रुपये का 6 रुपया जो अनुपात है, अनुपात में देखा जाए तो जो 1 रुपये का 6 रुपया होगा, 50 पैसे का 4 रुपया, 25 पैसे का 3 रुपया। इसके अगर संख्या का अनुपात निकालें तो जो संख्या का अनुपात होगा वो हो जाएगा 6 रुपये में कितने सिक्के 6, 50 4 रुपये में 50 के कितने सिक्के 8, और 25 पैसे में 3 रुपये में 25 पैसे कितने सिक्के, तो 1 रुपये में 4 सिक्के, तो 3 रुपये में सीधे सीधे 12 सिक्के। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कोशिश करता है। 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, अर्थात इनका जो अनुपात हो जाएगा 3:4:6। बट जो संख्या का अनुपात जो दिया है, टोटल संख्या 130 है और संख्या का जो अनुपात हो गया 3 संबंधित 4 संबंधित 6 होगा, तो अनुपाती योग हमारा हो जाएगा 6 4 10 3 13, और 13 हो गया, लेकिन संख्या जो दिया 130। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा सीधे सीधे 10, अर्थात 1 बराबर 10 हो गया। और हमको पता करना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो हम लोग देख रहे हैं बीच वाला जो सिक्कों का संख्या का अनुपात, इसका मतलब यही हमारा जो है संख्या का अनुपात है, तो यही इसकी आंसर हो जाएगा। मतलब 1 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 10, मतलब 10 से गुणा हो जाएगा, अर्थात 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी 40 होगी। यही हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह लेक्चर्स आप लोगों को पसंद आए तो इस लेक्चर्स को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।